इस तरह से खाना खाने से मैंने बताया, जैसे दाहिना पैर खड़ा कर लिया जाए और बायां पैर बिछा लिया जाए, इस तरह से खाना खाने से पेट नहीं बढ़ता। आजकल शिकायत आ रही है हर पांचवें आदमी का नहीं बल्कि हर तीसरे चौथे आदमी का पेट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। भाई वजह क्या है? वजह यह है कि हम खाना खाने में नबी की सुन्नतों की रियायत नहीं करते, हम नबी की सुन्नतों को नहीं अपनाते, जिसकी वजह से ये उल्टे सीधे हमारे पेट भी बढ़ रहे हैं। तो खाना खाने में ये खास ख्याल रहे कि सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो इंशाअल्लाह पेट भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में खाने से पहले खाने की दुआ सबसे आसान दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही खाना आप शुरू करें, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और एक दुआ और है खाने की, वो ये है, अगर आप दुआ को पढ़ लें खाने से पहले तो इंशाअल्लाह खाना आपको नुकसान नहीं देगा। चाहे उसके अंदर नुकसान देने वाली चीजें भी होंगी तब भी वो खाना नुकसान नहीं देगा। किसी ने अगर जादू टोना भी अगर आपको करा के खिलाना चाहा कि ये खिलाने से आपके ऊपर कोई असर हो जाएगा, तब भी असर नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो दुआ बताई गई है बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्युन या क़य्यूम। ये दुआ पढ़कर आप खाना खाएं, इंशाअल्लाह आपको अगर कुछ जादू टोना भी कराना चाहेगा तो फिर आपका असर नहीं होगा। ये दुआ हदीस शरीफ में बताई गई है। अब अगर किसी को ये दुआ याद नहीं है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ के शुरू करें खाना खाना। अब अगर किसी को खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की याद ना रही तो क्या करे? फिर कैसे उसको जो याद आई बीच में, अब क्या करे? तो अब अगर उसको बीच में याद आ गया खाना खाते वक्त कि मैंने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी नहीं थी, तो फिर बीच में ही जैसे उसको याद आए तभी वो क्या करे कि फिर ये पढ़े बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरी। यानी अगर बीच में उसको खाना खाते वक्त याद आई तो फिर क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरी। यानी शुरू में भी और आखिर में भी मैंने बिस्मिल्लाह से ही शुरू किया और आखिर भी बिस्मिल्लाह से। और अगर किसी ने खाना खा लिया, अब याद आई कि मैंने तो बिस्मिल्लाह पढ़ी नहीं थी, तो अब क्या करे? फिर वो बिस्मिल्लाहि फी अव्वली व आखिरी पढ़ के और वो कम से कम अपना खाया हुआ बर्तन ही चाट ले। जो खाया हुआ बर्तन है ना उसी को चाट ले, बिस्मिल्लाहि फी अव्वली व आखिरी पढ़ के। ये बीच में या आखिर में याद आए उसके लिए। खाना खाने में इस बात का ख्याल रखें कि अगर खाने में मीठा और नमकीन दोनों है तो नमकीन से शुरू करें, और बल्कि सबसे पहले पानी पिए। खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है। सबसे पहले क्या? पानी पिए, और पानी के बाद फिर नमकीन से शुरू करें खाना, ठीक? और फिर बीच में पानी पिए, खाने के बीच में पानी पिए, और बीच में पानी पिए और उसके बाद फिर खाना खाए, और बीच में मीठा खाए। यानी शुरुआत नमकीन से, बीच में मीठा और आखिर फिर नमकीन पे करें। लेकिन पानी आखिर में नहीं पीना, पानी शुरू में पीना है खाने से पहले, खाने के बीच में पानी पीना है, आखिर में पानी नहीं पीना। यानी खाना खाने के तकरीबन पौना 1 घंटा के बाद फिर हमें पानी पीना है। खास ख्याल रखें, जो फौरन पानी पीएंगे गैस के मरीज हो जाएंगे, तरह तरह के पेट की बीमारियां उनको लायक हो जाएंगी, इसलिए कि खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो मैंने बताया नमकीन से शुरू करें, बीच में मीठा और आखिर भी नमकीन पे करें। पानी शुरू में पीना, बीच में पीना, शुरू में पीना दवा, बीच में पीना शिफा, आखिर में पीना बवा। पानी आखिर में नहीं पीना, बस खाना खाने के पौना 1 घंटे के बाद पीना। ये हो गया। उसके बाद खाना जब खा चुके, अगर आपके आसपास में कोई और भी खाना खा रहा है तो इस चीज का ख्याल रखें कि अपने भाइयों को निकाल कर दें खाना। अपना बाद में लें, पहले अपने बराबर वाले भाई की तरफ पेश करें खाना।
उसको दे, और खाना जो आपको अच्छा लग रहा है तो पहले अपने भाई को पेश करें, उसको दे, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। उसके बाद जब खाने से फारिग हो चुके हैं, खाना खा चुके हैं, तो यह बात का ख्याल रखें कि खाना खाने में पेट के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा खाने से भरें, एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा हवा से, यानी एक हिस्सा खाली रहने दें। अगर आप पूरा खाना खा लेंगे जितनी आपकी भूख है तो फिर आपको नुकसान करेगा। डॉक्टर भी यही कहता है, हकीम भी यही कहता है, और तिब भी यही कहता है कि खाना पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, खाना कुछ कम खाना चाहिए। तो फिर सुन्नत तरीका भी यही है कि जब कुछ भूख बाकी रह जाए तो खाने से आप हाथ खींच लें, यानी मुकम्मल पेट भरकर खाना ना खाएं। इंशाअल्लाह कभी पेट के बीमार नहीं होगे। आजकल देखा जाता है मेरे मुसलमान भाई पेट के बीमार हैं, जिसे देखो मुसलमान और पेट का बीमार, ये मुसलमान पेट का बीमार होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि उसके तरीके ही ऐसे, नमाज पढ़ेगा तो एक्सरसाइज है, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएगा तो फिर पेट इंशाअल्लाह बीमार नहीं रहेगा। भाई किसी गाड़ी की कैपेसिटी 100 क्विंटल ले जाने की है और आपने उस गाड़ी पे 60 क्विंटल ही रख दिया तो फिर वो गाड़ी खराब जल्दी नहीं होगी, इसलिए कि वो अपनी कैपेसिटी से बहुत कम वजन उठा रही है। ऐसे ही पेट का मैटर है, इसके अंदर भी मशीनरी है। अगर आप पूरा पेट भर के खा लोगे तो वो मशीनरी चलते चलते वो भी तो थक जाएगी ना, और जब आप कम खाओगे तो मशीनरी फ्री रहेगी, तो मशीनरी पेट की आपकी ताकतवर तंदुरुस्त रहेगी, मशीनरी ताकतवर तंदुरुस्त रहेगी तो फिर आप तंदुरुस्त रहोगे, आप ताकतवर रहोगे। तो इसलिए भूख से कम खाना खाना चाहिए, और जब खाना खा के मुकम्मल फारिग हो जाओ आप तो फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ कहना चाहिए। यानी अगर आपको ज्यादा लंबी भी याद नहीं है दुआ, अगर मुकम्मल दुआ तो ये है, अगर आप किसी के घर पर खाना खा रहे हैं तो आप ये दुआ पढ़ेंगे, किसी की दावत में किसी के घर पर खा रहे हैं तो आप दुआ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना व हदाना व कफ़ाना मिनल मुस्लिमीन। और अगर आपको ये दुआ याद नहीं है तो आप खाली अल्हम्दुलिल्लाह इतना कह दें, खाने के बाद की दुआ हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? दुआ हो गई, कितनी शॉर्ट है। खाना खाने के बाद यह खास ख्याल रखें कि अपना बर्तन बिल्कुल उंगली से चाट के साफ कर लें, और जो उंगलियां हैं ये अपनी उंगलियां भी मुंह से चाट लें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाना तनावुल फरमाते और खाने से फारिग होते ये उंगलियां इतनी चाटते कि आका की उंगलियां सुर्ख हो जाती, और खाने का बर्तन भी उंगली से चाट लेना चाहिए।